हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की जो सक्सेस स्टोरी है वो मैरिज मैनिफेस्टेशन की सक्सेस स्टोरी है। और ये सक्सेस स्टोरी मैंने देखी थी सेमिन ग्राम के अकाउंट्स पर। तो ये जो स्टोरी है वो बहुत ही मैजिकल है और मोटिवेटेड है कि आप इसको जब सुनेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ये अगर कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो मैनिफेस्टेशन बहुत इजी है। अगर आप चाहें कि आप जो सोच लिया है या आपने जो डिसाइड कर लिया है वही सच है, तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी। आपके एसपी आपकी लाइफ में आ जाएंगे परमानेंटली। तो स्टोरी शुरू करते हैं। इन्होंने स्टोरी शुरू की है रिपीटेशन इज़ द की, यानी कि रिपीटेशन करने से ही सब कुछ होगा। ये बात बिल्कुल सही है कि रिपीटेशन करना ही आपको और कंसिस्टेंट रहना ही आपको सक्सेस दिलाता है। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने हमेशा एक काइंड, लविंग और सपोर्टिव पर्सन से शादी करने का सपना देखा था। मेरे हस्बैंड बिल्कुल वैसे हैं। 2 साल तक साथ रहने के बाद, मतलब रिलेशनशिप में रहने के बाद, आखिरकार आज हमने शादी कर ली। और अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो कभी भी मैं अपनी लाइफ में परसिस्ट नहीं रह पाई थी। मैं अपनी एबिलिटीज़ पे या अपने मैनिफेस्टेशन पर हमेशा डाउट करती थी। फिर मैंने एक दिन डिसीजन लिया कि मैं अब कंटिन्यू अफर्म करूंगी, रोबोटिकली अफर्म करूंगी, विजुअलाइज करूंगी और स्क्रिप्टिंग ही करूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं स्ट्रांग रहूंगी अपने अजम्पशन में कि मुझे जो चाहिए वो चाहिए। मुझे मेरे हस्बैंड चाहिए, मीन्स मेरा पार्टनर मेरे हस्बैंड के रूप में चाहिए, तो मतलब चाहिए। ठीक है। तो मैंने रोबोटिकली अफर्म करना शुरू किया कि एसपी ओनली लव्स मी एंड ही ओनली वांट टू बी विद मी and we are now happily married and living comfortable life together। जैसे जैसे टाइम बीतता गया मेरे एसपी मेरे लिए इमोशनली अटैच होते गए। वो इतना अटैच हो गए कि उनको कुछ भी काम मेरे बिना नहीं कर पाते थे। और हमारे आसपास के लोग भी कहते थे कि ये तुम्हारे पीछे पागल है, ऑब्सेस्ड है। अगर तुम नहीं मिली इसे तो ये सचमुच में पागल हो जाएगा और कहीं ख़त्म हो जाएगा, खो जाएगा। और फैमिली वाले भी यही मानते थे और वो इसके खिलाफ थे। पर हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तो मैंने मन बना लिया था कि ये ही इंसान मेरा हस्बैंड होगा, मैं इसे ही एक्सेप्ट करूंगी। और मैंने ये अपना स्ट्रॉन्ग अजम्पशन बना लिया था। मैं पूरे दिन अफर्म नहीं करती थी, लेकिन मैं 1 से 2 घंटे रोज़ अफर्म करती थी और उसके बाद में इसी अजम्पशन में सारे दिन रहती थी कि मैं मेरे एसपी से हैप्पीली मैरिड हूँ। इसलिए हुआ भी यही कि ये जो मेरी अजम्पशन थी वही सच हो गई। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि अगर आपकी विश को पूरी करने के लिए माउंटेन्स को मूव करना पड़े तो वो भी मूव हो जाएंगे। यानी कि 1000 लोगों को इधर से उधर करना पड़े या लोगों का स्वभाव बदलना पड़े, व्यवहार बदलना पड़े, लोगों की थॉट प्रोसेस बदलनी पड़े, तो वो भी, अगर आपने कोई अजम्पशन बनाया है, आपने मैनिफेस्टेशन के लिए ट्राई किया है, तो वो भी होगा। सब कुछ होगा, सब लोग बदल जाएंगे, सर्कमस्टांसेस ऐसे बनेंगे कि आपकी लाइफ में आपके एसपी आ जाएंगे। तो इन्होंने लास्ट में लिखा है कि 3D को इग्नोर करें और अपने जो अजम्पशन बनाया है उसमें परसिस्ट रहें। थैंक यू सो मच। तो देखा आपने ये स्टोरी कितनी पावरफुल थी और कितनी ब्यूटीफुल थी कि ये भी डाउट में रहती थी जब तक रहती थी, लेकिन एक दिन इन्होंने डिसाइड किया कि मुझे अब डाउट को छोड़ना है और कंसिस्टेंट रहना है अपनी अफर्मेशंस को लेकर, या जो भी मैंने अजम्पशन बनाया है उसमें मेरे को परसिस्ट करना ही करना है। तो उसके बाद में सर्कमस्टांसेस धीरे धीरे बदले, इनके एसपी का बिहेवियर बदला, साथ में फैमिली का बिहेवियर बदला, लोग की जो थॉट प्रोसेस थी वो बदली। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आप भी इनकी तरह टाइम डिसाइड कर लीजिए कि दिन भर में आप आधा घंटा करेंगे या 1 घंटा करेंगे। और रोबोटिकली अफर्म कीजिए, स्क्रिप्टिंग कीजिए, चाहे तो जो आपकी फ्यूचर लाइफ जैसी होगी उस हिसाब से सोच के स्क्रिप्टिंग कीजिए। विजुअलाइज कीजिए कि आपकी लाइफ जो है आपके हस्बैंड से शादी होने के बाद, मीन्स आपके पार्टनर से शादी होने के बाद, कि कैसी आपकी लाइफ है। आप उनके घर में हैं, आप उनके बेड पर हैं, आप दोनों साथ में सोते हैं, खाना खाते हैं, घर में जब बात करते हैं तो सब लोग फैमिली वाले साथ में बैठते हैं। इस तरीके से एक पिक्चर बनाइए, उसी तरीके से अपने आप को उसी पिक्चर में इमेजिन कीजिए, उसी पिक्चर में रखिए। लेकिन जब आप अगर ये कर लेना तो उसके बाद में डाउट्स
नहीं आने देना है। और अगर डाउट आए तो खुद से बोलना है कि ये मेरी रियलिटी नहीं है, मेरी रियलिटी तो वो ही है जो मैं विजुअलाइज करती हूँ या मैं जो अफर्म करती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको परसिस्ट रहना है। जब आप शुरुआत करेंगे तो आपको काफ़ी नेगेटिव थॉट्स आएंगे, लेकिन हमको उनको इग्नोर करना है और हमारा जो भी अजम्पशन है उसमें ही स्टिक रहना है। ठीक है, और इन लोगों के बीच में नो कॉन्टेक्ट भी आया था, आपने देखा, लेकिन ये फिर भी परसिस्ट रही और इन्होंने 3D को इग्नोर किया और कहा कि मेरे जो पार्टनर हैं वही मेरे हस्बैंड है, और लास्ट में इनको उनके हस्बैंड मिल भी गए, यानी कि इनके पार्टनर भी मिल गए। ठीक है, तो आप भी अपनी लाइफ में चाहे जो भी चाहे पार्टनर हो, मनी हो, या फिर हेल्थ हो, या फिर सक्सेस हो, जॉब हो, कुछ भी हो, अगर आप अपना एक अजम्पशन बना लेते हैं कि ये चीज़ तो आप ही की है, तो वो आपकी लाइफ में आकर ही रहती है। तो इनको सक्सेस मिली है तो आपको भी सक्सेस मिलेगी, बस आपको रहना है एकदम स्टिक अपने अफर्मेशंस में, अपने अजम्पशन में। और इसी तरीके की और भी सक्सेस स्टोरियाँ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।